बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ दो भाई रहते थे, बड़का और छोटका। दोनों माता पिता के गुजरने के बाद अकेले रह गए थे। बड़का मेहनती था, शांत स्वभाव का, और छोटका चालाक मगर थोड़ा स्वार्थी। गांव में लोग बड़का की ईमानदारी की तारीफ करते थे। छोटका को ये सब सुनकर जलन होती थी। वो अक्सर बड़का को ताना देता, ईमानदारी से पेट नहीं भरता भाई। बड़का चुप रह जाता, मगर वह जंगल से लकड़ियां काटकर, फल इकट्ठा कर मेहनत से जीवन बिताता था। छोटका जुआ खेलता, लोगों से उधार लेता और बड़का पर निर्भर रहता। एक दिन गांव में अजीब अफवाह फैल गई, जंगल के भीतर कोई रहस्यमय आवाजें आती हैं। रात में कोई चीखता है, कोई हंसता है। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी परछाइयां भी देखी हैं। गांव वाले डर गए। कोई भी अब जंगल में नहीं जाना चाहता था। मगर बड़का ने सोचा, अगर सब डर गए तो खाने के लिए लकड़ी और फल कहाँ से आएंगे। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। छोटका ने उसका मजाक उड़ाया, जा भैया, भूतों से दोस्ती कराना। बड़का मुस्कुराया और चुपचाप निकल गया। जंगल में बड़का जब पेड़ काट रहा था, तभी झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आई। वह चौकन्ना हो गया। तभी एक जोरदार चिंगाड़ के साथ एक विशाल हाथी सामने आया। बड़का डर गया, मगर भागा नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस अपने पेट के लिए लकड़ियां काटता हूँ। हाथी उसकी नम्रता से प्रभावित हुआ। तभी एक सफेद घोड़ा भी आया, उसकी आंखें चमक रही थीं। दोनों जानवर एक दूसरे को देख मुस्कुराए। बड़का को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। घोड़ा बोल पड़ा, डरो मत, हम इस जंगल के रक्षक हैं। हमें देखकर जो डर जाए,
वो जंगल में नहीं टिक सकता। बड़का हैरान रह गया। तुम बोलते हो? हाथी ने गरजते हुए कहा। हाँ, मगर हम तभी बोलते हैं जब किसी सच्चे इंसान से मिलते हैं। और तुम सच्चे हो, इसलिए हम तुम्हारे मित्र बनेंगे। बड़का की आंखों में आंसू आ गए। हाथी ने कहा, मगर इस जंगल में एक खतरा है, एक भूतनी। वो कई वर्षों से यहाँ रहती है और जो भी लालची या झूठा इंसान जंगल में आए, उसे वह खा जाती है। घोड़ा बोला, मगर अगर कोई उसका सामना करे और उसकी 3 पहेलियों का उत्तर दे दे, तो वह आजाद होकर जंगल छोड़ देगी। बड़का बोला, क्या मैं उस भूतनी से मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। घोड़ा मुस्कुराया, तुम बहुत साहसी हो। बड़का, चलो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। जंगल के एक गहरे हिस्से में एक टूटा फूटा महल था। वहां अजीब सी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं कांप रही थीं। और तभी एक कड़कती आवाज आई, कौन आया है मेरी शांति भंग करने? एक लंबी, सफेद साड़ी पहने डरावनी स्त्री प्रकट हुई। वही भूतनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। बड़का कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ।
कृपया मुझे अपनी 3 पहेलियाँ दो। भूतनी चौंकी, फिर मुस्कराई। अच्छा। पहेली 1। एक पेड़ के नीचे बैठा है राजा। न ताज है न सिंहासन, फिर भी सबसे बड़ा है। क्या है वो? बड़का सोचने लगा। फिर बोला, वो है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वही असली राजा होता है। भूतनी मुस्कराई। सही। पहेली 2। कभी दिखे ना, कभी छुए ना, फिर भी सबको छू जाता है। क्या है वो? बड़का बोला, हवा। भूतनी का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। ठीक है। अब आखिरी पहेली 3। जिसे जितना बांटते जाओ वो उतना ही बढ़ता जाता है। क्या है वो? बड़का बिना देर किए बोला, प्यार। भूतनी की आंखें भर आईं। उसका रूप बदलने लगा। वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, बड़का। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गांव में जब बड़का ने ये सब बताया तो छोटका जल गया। उसने सोचा, अगर भैया को हाथी, घोड़ा और भूतनी से इनाम मिला तो मुझे भी मिलेगा।
वो अगले दिन जंगल में गया। मगर रास्ते में पेड़ तोड़ते वक्त जानबूझकर पक्षियों के घोंसले गिरा दिए। फूलों को रौंदा और झूठ बोलता रहा कि वो नेक इंसान है। जब वह हाथी और घोड़े से मिला तो वे चुप थे। छोटका बोला, मैं भी पहेलियां हल करना चाहता हूँ। हाथी ने घोड़े को देखा, इसमें सच्चाई नहीं है। घोड़ा बोला, मगर उसे भी एक मौका दो। छोटका भूतनी से मिला, मगर वह डर गया। पहली ही पहेली पर उसका जवाब गलत था। भूतनी ने डरावना रूप लिया, तू झूठा है, लालची है। जंगल तुझे माफ नहीं करेगा। छोटका भागा, गिरा, कांटे चुभे, मगर किसी तरह जान बचाकर गांव लौट आया।
इसके बाद छोटका बदल गया। उसने बड़का से माफी मांगी और कहा, तुम सच में महान हो भैया। मुझे माफ कर दो। बड़का ने उसे गले लगा लिया। सच्चाई कभी हारती नहीं भाई। अब दोनों भाई मिलकर जंगल की रक्षा करते। हाथी और घोड़े उनके मित्र बन गए। गांव के लोग भी जंगल को संरक्षित रखने लगे। और हाँ, वो भूतनी, वो अब एक रक्षक बन गई थी। वो अब जंगल की आत्मा थी जो सिर्फ नेक दिलों को दिखती थी।